नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का मामला इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। एसटीएफ ने मामले में दाखिल की है चार्जशीट। हलाल काउंसिल के अध्यक्ष पर शिकंजा कसने की बात कही है। अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारी के खिलाफ चार्जशीट ये दाखिल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारी के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। हलाल मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। एसटीएफ ने मामले में चार्जशीट दाखिल की है और हलाल काउंसिल के अध्यक्ष पर शिकंजा कसने का काम एसटीएफ की तरफ से किया गया है। अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारी के खिलाफ ये चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। तो एसटीएफ ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया। हालांकि हलाल का जो मुद्दा है वो पिछले दिनों से ही गरमाया हुआ था। जिस तरीके से प्रोडक्ट्स पर हलाल का सर्टिफिकेट लगाकर बेचा जाता है उससे कई लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज की थी और उस पर तो शुरू से ही शिकंजा कसने की बात कही जा रही थी। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, ये पूरा मामला क्या है और इसमें अभी तक अपडेट क्या है? जारी करने के मामले में अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारी भारतीय आरोपी हैं, जिसमें हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ, उपाध्यक्ष मौलाना मुदस्सिर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन और ट्रेजरार मोहम्मद अनवर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का वसूली के सामने में एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सभी के खिलाफ एसटीएफ ने विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं। केस की विवेचना अभी भी आगे की जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की इसमें हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो अन्य पदाधिकारी थे उनके खिलाफ चार्जशीट में नाम शामिल है। एसटीएफ ने इनको 12 फरवरी गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की विवेचना में आरोपों को लेकर जिस तरीके से पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। देखिए कई ऐसे पहलू हैं जिस पर तफ्तीश जारी है। इसमें 18 नवंबर 2023 को दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया कि हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे जन आस्था से खिलवाड़ कर एक समुदाय विशेष को प्रभावित करना है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सबूत भी सामने आए और वो ये भी आरोप था कि इसमें राष्ट्र विरोधी साजिश रचने और आतंकवादी संगठनों की फंडिंग करने वाले लोग भी शामिल। इस पहलू पर भी बिल्कुल सिद्धार्थ, सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि हलाल के जरिए आतंकवादियों को साधने की कोशिश की जाती है, उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है। इसमें कितनी सच्चाई और अभी तक कितने सबूत जो है वो मिल चुके हैं? देखिए बिल्कुल एसटीएफ ने जिस तरीके से जांच आगे बढ़ाई है, कई तथ्य निकल कर सामने आए हैं और लगातार एसटीएफ इस मामले को लेकर आगे बहुत संजीदगी से पूरी तहकीकात की जा रही है। अब जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ विवेचना जो साक्ष्य सामने है उस आधार पर आगे की तफ्तीश जारी रहेगी, जिसमें पूरा नेटवर्क सामने आ सकता है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद पूरा नेटवर्क जो नेक्सस चलता था उसको लेकर एसटीएफ लगातार इसको कहीं ना कहीं तफ्तीश करती रही और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई ऐसे तथ्य हैं जो आने वाले समय में सामने आएंगे और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं और ऐसी कई चीजें निकलकर तफ्तीश में सामने आई हैं जो चौंकाने वाली है। तो कहीं ना कहीं अब देखना है एसटीएफ आगे किस तरीके से इस नेटवर्क को पहुंचती है और कौन लोग हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं, क्या इसका कहीं विदेशी से कोई संबंध नहीं है, कौन लोग हैं जो इस गतिविधियों में लगे थे। तो कहीं ना कहीं एसटीएफ ने को अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द और सफलता मिल सकती है। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलो राइड कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। 5.35 करोड़ की 210 संपत्ति जब्त की गई है। निवेशकों का पैसा हड़पने का आरोप, बाइक टैक्सी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। निवेशकों का पैसा हड़पने का आरोप इस कंपनी पर लगाया गया है और साथ ही साथ बाइक टैक्सी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए भारती, बिल्कुल लखनऊ जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने निवेशकों के करोड़ रुपए हड़पने वाली हेलो राइड कंपनी के संचालकों की 535 करोड़ रुपए की कीमत की 21 संपत्तियों को
मंगलवार को जब्त कर दिया था। 120 अचल संपत्तियां, ये संपत्तियां हेलो राइट लिमिटेड के निदेशक, अध्यक्षों, एजेंटों आदि के नाम से प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में खरीदी गई। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि कृषि और आवासीय भूखंड है। गौरतलब है हेलो राइट कंपनी ऐसे निवेशकों को ठगे जाने के बाद पुलिस ने दर्जनों मुकदमे दर्ज किए थे और मुकदमों ने ईडी में 4 वर्ष पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसमें सामने आया था कि कंपनी के संचालक अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा, निखिल कुशवाहा, राजेश पांडे, शकील अहमद और रागनी गुप्ता अन्य लोग हेलो राइट ब्रांड के तहत बाइक टैक्सी योजना शुरू कर दी। इसमें इस कंपनी ने 61,000 रुपए निवेश करके 1 वर्ष प्रतिमाह 9,585 रुपए भुगतान करने का वादा किए थे। इस लुभावनी स्कीम में जाल में फंसकर हजारों लोगों की कंपनियों ने निवेश करना शुरू कर दिया। बाद में रकम वापसी नहीं की गई और निवेशकों की जो है पुलिस से शिकायत की गई। तो एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, जो हेलो राइट संचालक अब तक 7.73 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। और एक चीज जो निकल कर सामने आई, कंपनी संचालकों ने 2018 से 19 के बीच में निजी संपत्तियां खरीदी थी। जी सिद्धार्थ, आगे की कार्रवाई क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी? जिस तरीके से ईडी ने छापा मारा है और इतनी बड़ी संख्या में रकम निकल कर आई है, साथ ही धोखाधड़ी का ये मामला बनता है, क्या कुछ कार्रवाई आगे की बनती है? देखिए बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है, इनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जा रही है। और ईडी ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो निकल कर सामने आई हैं, ईडी के मुताबिक ये संपत्तियां कमी कीमत पर खरीदना दर्शाएगा, जबकि नकदी रूप में इसका बड़ा भुगतान किया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरीके से टैक्स चोरी की गई है। चाहे स्टाम्प चोरी की बात कर लें, चाहे जिस तरीके से जिस संपत्ति का दाम ज्यादा था और जिसको ज्यादा पैसे दिए गए लेकिन कागजों में उनमें कम पैसे दिखाए गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से चूना लगाना है और इसके तहत ये मुकदमे उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन सब तथ्यों को जांच करने के बाद ईडी और मुकदमे लिख सकती है। और कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, हो सकता है कि ईडी जल्द से जल्द जो लोग इसको कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी शिकंजा कसेगा। तो उम्मीद ये जताई जा रही है जिस तरीके से उनके पैसे हैं वो भी वापस कराने की कोशिश की जा रही है। और सरकार जब से एक सबसे महत्वपूर्ण, जब से उत्तर बात कर ले तो खास करके उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब से 2018, 19 या पहले भी जो मामले थे उसमें कहीं ना कहीं सख्ती देखने को मिली। चाहे साइंस सिटी की बात कर ले, साइंस सिटी के ऊपर भी शिकंजा कसा गया, उसी के तहत अब जिस तरीके से ये इस कंपनी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा रहा है। और निवेशकों सिद्धार्थ, एक बात को जरा विस्तार से बताने की कोशिश करें, जिस तरीके से बाइक और टैक्सी के नाम पर धोखाधड़ी करते थे, ये धोखाधड़ी किस तरीके से की जाती थी? बाइक और टैक्सी का क्या रोल है इसमें? देखिए बिल्कुल ये एक योजना थी इनके पास कि ये बताते थे कि आप इसमें इतना पैसा लगाइए और आपको हर महीने 61,000 रुपए सालाना आपसे जमा कराया जाएगा और आपको 9,565 रुपए मिलेंगे। और ये लगातार ये भी बताते थे कि आपको बाइक भी गिफ्ट की जाएगी। तो इस तरीके से ये लोग विभिन्न तरीके से लोगों को केवल चूना लगाते थे। और ये जब 1-2 महीने कुछ लोगों को इन्होंने किस्त भी दी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जब पैसा इनके खातों में आ गया तो ये लोग पूरी तरीके से आनाकानी करने लगे। तब जाकर जो निवेशक थे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और तब जाकर ये पूरा मामला प्रकाश में आया। और अब कहीं ना कहीं जो इनकी संपत्ति है उसको भी सुपुर्द किया जा रहा है। और आने वाले समय में उम्मीद ये जताई जा रही है कि और जो इसके लोग हैं और लोग नेटवर्क में जुड़े हैं उनकी भी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। और ये जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई, कई ऐसी संपत्ति है जो बेनामी है लेकिन इसमें भी इन्हीं लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ईडी शिकंजा कसेगी। सिद्धार्थ, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो निवेशक हैं वो पूरे देश से हैं या फिर लखनऊ का जो ब्यौरा है वो ज्यादा है? और निवेशकों ने इसके अलावा और क्या कुछ आरोप जो है वो कंपनी पर लगाए हैं? देखिए भारती, बिल्कुल आपको बता दें, लखनऊ, सीतापुर और आसपास के जिले हैं, जो पूर्वांचल के जिले हैं, उनमें इनका नेटवर्क काफी बड़ा था। और ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण थी, ये लोकल एजेंट रखते थे। जो लोकल एजेंट जो उस गांव, क्षेत्र या जिले का होता था, जो आम आदमी को आसानी से बता सके और उसकी बात पर लोग विश्वास कर सके। तो कहीं ना कहीं ऐसे एजेंट रखे जाते थे जो उसी जिले के होते थे। तो कहीं ना कहीं आसानी से लोग उनके ऊपर विश्वास करते थे। और ये योजना इतनी लोक लुभावन थी कि आप मात्र 61,000 रुपए जमा करिए और 9,565 रुपए आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग इस बहकावे में आ जाते थे। और इस कंपनी ने जिस तरीके से कई करोड़ की संपत्ति अर्जित की, और ये बता दें लगभग 16-17 से कहीं ना कहीं ये योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन 18-19 में ये एक नई योजना इनके द्वारा निकाली गई, टैक्सी और बाइक। तो उसके बाद लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से इसके बहकाव में जाते। एक चीज इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये लोगों से कहते थे कि आप गाड़ी फाइनेंस कराइए और ये जो 9,565 रुपए वो भी किस्त आप दीजिए। तो
कहीं ना कहीं आपको आपका पैसा हम देंगे और आप गाड़ी लीजिए। तो इस तरीके से इस योजना को चलाया जाता था और इसमें जो मास्टरमाइंड है और कौन कौन लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बिल्कुल सिद्धार्थ, इसी को लेकर मेरा सवाल था कि जो मास्टरमाइंड है इसका और जितने लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है? क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई है या वो अभी भी फरार चल रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो परेशान है वो निवेशक थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की संपत्ति कुर्क की गई। जब संपत्ति कुर्क की जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके पैसे है वो भी वापस करने की सरकार कोशिश करती है। जी ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईएएस के साथ कई जिलों में तैनात कप्तानों का तबादला किया गया है। जिन जिलों के एसपी का ट्रांसफर हुआ है उनमें मेरठ, सहारनपुर से लेकर आजमगढ़ तक कई जिले शामिल हैं। हेमराज मीणा को अब आजमगढ़ का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार दो को एसपी प्रतापगढ़ और आदित्य लघे एसपी चंदौली बनाया गया है। इसके अलावा विपिन टाडा को अब मेरठ का एसएसपी बनाया गया है। सुशील खुले को एसएसपी एसटीएफ, अनुराग आर्य को एसएसपी बरेली और रोहित सिंह सजवान को एसएसपी सहारनपुर और सतपाल अंतिल को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंदर नवीन छात्रावास के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट इतनी बड़ी कि छात्रावास सहित पीएससी के वाहन भी इस मारपीट की जद में आ गए। हालात को बिगड़ता देख वाराणसी के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गई। सूत्रों के अनुसार देर रात कुछ छात्रों के कुछ खाने पीने का प्रोग्राम छात्रावास के अंदर चल रहा था। इस बीच किसी बाहरी छात्रावास से कुछ अन्य लोगों के छात्रावास में आने के बाद आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद 2 गुटों में काफी मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद एक गुट खुद को बचाते हुए पीएससी कैंप की ओर भागा। इसके बाद नवीन छात्रावास में मौजूद छात्रों ने सड़क किनारे खड़ी पीएससी के वाहनों समेत अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की। देखिए, थोड़ा देर पहले मुझे फ़ोन आया हमारे गार्ड सुपरवाइजर जो है कि कुछ छात्रों में मारपीट हो रही है। मैंने उन्हें कहा कि जाके मौके पर देखिए कि छात्रों का आपसी विवाद है, क्या है, शब्द का वाद विवाद हो रहा है कि मारपीट हो रही है, हाथ से हो रही है, कैसे हो रही है, जाइए फिर हमको तुरंत सूचना दीजिए। हमें लगता है कि सुपरवाइजर के फ़ोन के 2 मिनट बाद छात्रों का फ़ोन आया कि कुछ छात्रों ने मारा है, ज़्यादा मारा है, उनका सर फट गया है। हम कहे कि उसी छात्र से हमने पूछा कि किस छात्र को किसने मारा है। कहे हमें नहीं पता मैडम, आप आ जाइए। मैंने फिर सुपरवाइजर को फ़ोन मिलाइए कि आप गाड़ी भेजिए, किन छात्रों में मारपीट हो रही है, किसका सर फटा है। तब तक फिर करीब 8-10 छात्रों का लगातार फ़ोन आता रहा है कि मैडम आप आइए, आप आइए। मैं तुरंत, गाड़ी तो हमारी नहीं आ पाई थी, मैं परिसर में ही रहती हूँ टीचर्स आवास में, मैं पैदल ही आई, आधा रास्ते तक आई थी, तब तक मुझे मेरी गाड़ी मिल गई। मैं यहाँ पर आई तो पता चला कि छात्रों और पीएससी के बीच में थोड़ी मारपीट हुई है। कानपुर के दीप तिराहे पर बीजेपी नेता पुलिस वालों से भिड़ गए। कानपुर दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी अपने भतीजे के साथ कार से कहीं जा रहे थे, तभी चेकिंग के लिए पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक दी। इस पर वो भड़क गए और पुलिस वालों को अपशब्द तक कह दिए। शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 100-500 गाड़ी और मंगवा रहा हूं, सीज करिए, आज तुमको समझ आएगा, झंडा देखकर तुम लोगों को एलर्जी हो रही है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार सांसद बने भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन शुक्ला ने 18वीं क्षेत्र लोकसभा के प्रथम सत्र में मंगलवार 25 जून को सांसद के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने बाबा गोरखनाथ की जय नमः पार्वती पते, हर हर महादेव और जय भोजपुरी के जय घोष के साथ शपथ पूरी की। इस दौरान वहां मौजूद कई अन्य सांसद भी हर हर महादेव के नारे लगाते दिखे। ताजगंज के जोरो नाइट क्लब में शनिवार की रात बाउंसरों ने युवक को बुरी तरह से पीटा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले में पुलिस ने अपनी ओर से ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर 3 बाउंसरों और मैनेजर को गिरफ्तार किया है और रविवार को चारों ओर एसीपी कोर्ट में सुनवाई के बाद
3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि छानबीन में पता चला कि क्लब कुछ समय पहले ही खुला है। क्लब के पास बार का स्थायी लाइसेंस नहीं है। आबकारी से रात 12 तक की शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस लिया जाता है। आरोप है कि बार में रात भर शराब और हुक्का पिलाने का आरोप है। पुलिस ने क्लब संचालक को नोटिस जारी किया है और उससे पिछले 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अमोसी एयरपोर्ट पर 18 यात्रियों को बिना इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। आपको बता दें कि सभी यात्री देहरादून से वाराणसी जा रहे थे। बता दें कि कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से लखनऊ में यात्रियों को उतारा गया था, जिसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। यात्रियों का कहना था कि उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके बाद उनकी फ्लाइट 1.5 घंटे की देरी से पहुंची, फिर भी उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई। यात्रियों का आरोप था कि अब इंडिगो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। प्रतापगढ़ के अंतु इलाके में कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की गई। इसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। एसओजी टीम और थाने की पुलिस ने आसपास सुराग लगाकर रात करीब 8 बजे रामगढ़ी चौराहा अंतु पर पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान शहर की ओर से अंतु की ओर जाते हुए एक बाइक पर 3 युवक दिखाई दिए। रोकने पर वह पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान अजमल नामक एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो वहीं पर गिर गया। दूसरा बदमाश सहबाज पकड़ा गया, जबकि तीसरा बदमाश जो था वो भाग निकला। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। एएसपी ने बताया कि घायल बदमाश पर 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये आज अंतु थाना क्षेत्र में दिन में एक कलेक्शन एजेंट के साथ एक बाइक पे 3 सवार बदमाशों ने तमंचा दिखा के लूट किया था और उसके पास से 15,000 रुपये और उसका मोबाइल लूटा था, जिसमें सर्विलांस और एसओजी टीम और थाना पुलिस लगातार लगी हुई थी, जिसमें से बदमाशों को ट्रेस कर लिया गया था और जिसमें मुठभेड़ में एक बदमाश अजमल जो काशीराम कॉलोनी का रहने वाला है वो घायल हुआ है और एक बदमाश सहबाज गिरफ्तार हुआ है। एक अन्य फरार है, उसकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। इन पे जो है कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। कहाँ पे सब ये अंतु थाना क्षेत्र में हुई थी और चेकिंग के दौरान रामगढ़ी के पास मुठभेड़ में ये पकड़े गए। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य कैबिनेट मंत्री लखनऊ के लोक भवन में मौजूद रहे। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान 35 करोड़ निःशुल्क वृक्षारोपण, शाहजहांपुर में विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव पर चर्चा की गई। 10 पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर भी बात की गई। बैठक में 24 से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इसमें औद्योगिक विकास, IT, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इस बैठक में 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार पर भी मोहर लगाई गई है और वाराणसी विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल किए गए हैं। वहीं गोरखपुर और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गांव को शामिल किया गया है। लखनऊ में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है। इस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर कहा, कांग्रेस पार्टी को संविधान का गला घोटने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों पर भी निशाना साधा। बीजेपी आज पूरे देश में और यूपी में काला दिवस मना रही है। लखनऊ में अपने आवास पर सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोटते हुए लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची थी, नागरिकों के मौलिक अधिकार नष्ट किए थे, न्याय व्यवस्था को बंधक बनाकर रखने का काम किया था। सीएम ने कहा, भले ही आज कांग्रेस का चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र वही है। ये लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, ये भारत के बाहर जाकर भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं।
हर चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने विचारों को थोपने का काम करते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और ट्रांसफर धू धू करके जलने लगा। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी तेजी से निकली, इतनी ऊंची थी कि ट्रांसफार्मर जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताजमहल में सोमवार को एक और घटना सामने आई है, जहां 2 साल की बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसकी जान पर बन गई। उसके शरीर में हलचल बंद हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। दरअसल कर्नाटक के बेलगाम से आए दंपति अपनी 2 साल की बेटी आयजा के साथ ताजमहल घूमने आए हुए थे। ताजमहल घूमने के दौरान बच्ची अपने माता पिता से अलग हो गई थी। ऐसे में बच्ची रोने लगी। रोते रोते उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। उसके शरीर में हलचल होना भी बंद हो गई। आपको बता दें कि तभी ताज की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत बच्ची को ताज की डिस्पेंसरी में भेजा और वहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को सीपीआर दिया। डॉक्टर की सूझबूझ और तत्परता से बच्ची की जान बच पाई। उसकी तबीयत में सुधार आया और कहा जा रहा है कि हाइपोक्सिया के कारण बच्ची जो है वो बेहोश हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।